नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ, जहां आज छत्तीसगढ़ में लाठीचार्ज पर हो रही सियासत पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दुर्ग में धरना प्रदर्शन के लिए भिलाई स्थित अपने निवास से प्रदर्शन स्थल की ओर जा रहे थे। अब इस दौरान तथाकथित रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इनके काफिले को रोककर जमकर नारेबाजी की। इस घटना के बाद कांग्रेस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। घटना वाली रात बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की भिलाई के थाने में पिटाई भी हो गई। पिटाई होने से कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पुलिस ने किस तरह मामला शांत किया कि अगले दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भिलाई में प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी दौरान पुलिस और कांग्रेसियों की झड़प हुई। पुलिस का कहना था कि यह प्रदर्शन बिना अनुमति किया जा रहा था। इधर प्रदर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, एसपी दुर्ग और उनके आका ठीक तरह से समझ ले, सत्ता तो उलटती पलटती रहती है, काम ऐसे ही कीजिएगा कि भविष्य में आंख मिला सके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी इस पर पोस्ट किया और कहा कि लोकतंत्र में सरकार लाठी डंडों के जोर पर नहीं बल्कि आपसी मान सम्मान से, जनादेश से चलती है। पायलट ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार तानाशाही के साथ ही अत्याचारी शासन चला रही है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा पुलिस कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस की कार्रवाई को लेकर हो रही राजनीति का आखिर क्या मकसद है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। जिस तरह से आज भिलाई में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, निश्चित रूप से इसका मैं घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। शासन प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपराध को रोकने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस वक्त कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और आने वाला समय में अगर इसी तरह शासन गुंडाराज स्थापित करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी फिर से जन आंदोलन खड़े करेगी। और आज का लाठीचार्ज कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और निंदा करती है। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। तो पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस। तो चलिए जानते हैं कि कौन नियमों का सम्मान कर रहा है, कौन नियमों को तोड़ रहा है, कहां पर सियासत हो रही है और सच्चाई क्या है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं दिनेश अग्रवाल बीजेपी से, शिल्पा देवांगन कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दिनेश जी, ये जो हालात बनने शुरू हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बालोदा बाजार से कनेक्टेड है। वहाँ पे जो घटना हुई, जिस तरह से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्थिति अब हाथ से निकलती जा रही है? पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश हुई, सीरियस मैटर। सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता देना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी पूरा अराजकता की पार्टी है। ये हमेशा बवाल करना, लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करना कांग्रेस की रीति और नीति रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, ये सुशासन की सरकार है। भूपेश बघेल जी कोई अधिकारी को डरा करके अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकते। पुलिस एक स्वतंत्र एजेंसी है और शासन प्रशासन अपना काम करता है। थाना के अंदर घुस जाना क्या ये अच्छी कृत्य कांग्रेसियों के? प्रजातंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन गुंडागर्दी का अधिकार किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से गुंडागर्दी करने पर उतर आई है और जिस हिसाब से प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए उतारू हो गई है, यह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर पुलिस थाने के अंदर घुसेंगे, पुलिस वालों के ऊपर हमले करेंगे, पुलिस वालों को अगर लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करेंगे, निसंदेह पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक है। और इनके साथ अगर लग के लॉ एंड ऑर्डर को भ्रष्ट करने का काम भूपेश बघेल और उनके गुर्गे के द्वारा किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला कर दो। पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ है। यह तो सर, आपकी पुलिस ने किस बात की जांच बिठाई है? प्लाटून कमांडर से वीडियो क्यों मांगा गया है? बिल्कुल, ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है इसीलिए कि क्योंकि आपने देखा होगा बलौदा बाजार घटना में भी नहीं। और दिनेश जी, भूपेश बघेल जी ने पुलिस पर आरोप नहीं लगाए, उन्होंने एक दल पे आरोप लगाया कि जिन्होंने उनका काफिला रुका, उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ उस पर लाठीचार्ज हुआ था, उस पर उन्होंने ये बयान दिया है कि पुलिस जो है अपनी हद में रहे और अपनी सीमाओं को समझे। बजरंग दल के कार्यकर्ता मिलने गए थे, मिलना को रोकना नहीं है।
और रही बात अगर कोई किसी से बात करता है तो उसको वो नहीं है। और इसकी फिर भी जांच की जा रही है। अगर ऐसा कोई हमला हुआ है तो उसकी बजरंग जांच दल के पुलिस कार्यकर्ता मिलने गए थे सर, अभी आपने बोला कि बिना अनुमति कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, थाने में घुसेंगे तो गैर कानूनी है। अगर आपको पूर्व मुख्यमंत्री से बात करनी है तो उनके दफ्तर में आके बात कीजिए, उनके घर पे आके अनुमति लेके बात कीजिए। बीच सड़क पे आप अपनी मर्जी से किसी को भी रोक देंगे? देखिए, बजरंग दल और उनका मैटर है, भारतीय जनता पार्टी का मैटर नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगा। सर आप म्यूट हो गए, आपका ऑडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। सकते हैं, लेकिन अगर किसी को चर्चा को चलिए आपके पास लो। जी जी। अगर की पार्टी किसी आंदोलन को लेकर कुछ करके, अगर एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उनको स्वतंत्र रूप से धरना देना था, लेकिन इस कहकर बिना अल्टीमेटम के थाने के अंदर घुसना एक निसंदेह बहुत ही अशोभनीय बात है। और पुलिस के ठीक है, इस पे मैं आऊंगा। ये थाने पे घुसने को लेकर जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इसका एक और पहलू है, उस पर जरूर आऊंगा। शिल्पा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कानून का पालन करना, नियमों को बनाए रखना, शांति बनाए रखना, क्या ये सिर्फ सरकार का काम है? क्या उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है? बिना अनुमति लिए आप कहीं भी प्रदर्शन करने पहुंच जाएंगे क्योंकि आपके नेता की गिरफ्तारी होगी, एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है। इस नाते उनका दायित्व ये बनता है कि उन्हें कानून व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना होता है और जनहित की रक्षा करनी होती है। आज क्या हो रहा है, आज के परिदृश्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है। ये आप भी जानते हैं। इससे कांग्रेस के नेताओं को छोड़िए, प्रदेश की जनता भी आक्रोशित है और आंदोलित है कि आए दिन हत्याएं हो रही है, एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय भी सुरक्षित नहीं है, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। तो आज प्रदेश में जो ऐसे अराजकता का माहौल है, वो मेरे भाई, मेरे साथी प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त करने में कांग्रेस का हाथ है। तो भाई आप ये भूल रहे शायद कि आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कांग्रेस को शासन प्रशासन को दुरुस्त रखना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, ये सरकार का कार्य होता है। तो फिर सही किया आपके कार्यकर्ताओं पे डंडे चलाकर, कानून व्यवस्था संभाल रहे थे वो। फिर बुरा क्यों लगना चाहिए? फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों भूपेश बघेल जी ट्वीट कर रहे हैं कि पुलिस अपने हद में रहे, सरकारें बदलती रहती हैं? फिर तो सही कर रही है पुलिस। आपने बिना अनुमति थाने में घुसकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किया। आप क्या रखते हैं पुलिस से उम्मीद कि वो बैठे रहे? उसके पहले क्या हुआ अभिषेक जी, मैं वही तो बोल रही हूँ कि उसके पहले क्या हुआ। उसके पहले तो तानाशाही रवैया दिखाई देता है, सरकार का भी और पुलिस का भी। इस प्रकार से यदि शासन और प्रशासन में यदि दोनों में समन्वय नहीं है, इस तरीके के माहौल क्रिएट होते हैं, इस तरीके की अराजकता रहती है, लोग आक्रोशित होते हैं। और कांग्रेस के नेताओं को बार बार आरोप प्रत्यारोप करना और गिरफ्तारी करना, जबरदस्ती गिरफ्तारी करना, तानाशाही नहीं है और क्या है। मैं पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं वोरा जी, उनसे पूछ लेते हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ वोरा जी, सचिन पायलट ने जो बात कही कि जो ये रिश्ता होता है पक्ष और विपक्ष का, सरकार और विपक्ष का, वो आपसी मान सम्मान से चलता है। लेकिन हाल के कुछ सालों में ऐसा नहीं लगता कि जैसे विपक्षी दल हो या फिर सरकार हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे। विधानसभा में आप शांति से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप सड़क पर शांति से बात नहीं कर पा रहे हैं, हर मुद्दे पर एक दूसरे को खाने दौड़ रहे हैं। इस तरह के हालात शायद इसलिए इतना डेस्परेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में सरकार में रहने के लिए, ताकि वो सामने वाले का दमन कर सके, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। मनीष जी, मनीष जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू, लौटेंगे। दिनेश जी, शिल्पा जी ने जो सवाल पूछा है उस पर क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था को आप संभाल नहीं पा रहे? कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से सरकार संभालने में सक्षम है। देवेंद्र यादव जैसे असामाजिक तत्व को कांग्रेस पार्टी पाल करके लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने का काम कर रही है, और जब गिरफ्तारी होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन करके ऐसे असामाजिक तत्व जो जा करके बलौदा बाजार हिंसा में शामिल होते हैं, भड़काने का काम करते हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आरोप लगाते हैं। ये कृत्य अगर कोई कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी और उनके नुमाइंदे कर सकते हैं।
और आज भी देखने आ रहा है कि थाने में घुस करके आंदोलन करके लॉ एंड ऑर्डर को नहीं, ध्वस्त करने का इस काम पे अगर मैं कोई आना कर चाहूंगा। सकती है। दिनेश जी, क्या अभिषेक जी, इस पर मैं एक बात कहना शिल्पा चाहूंगी। देवांग जी, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। आप बड़ा विरोध कर रहे हैं इस बात का कि थाने में घुस के प्रदर्शन हो रहा है। आरंग मॉब लिंचिंग के मामले में पहले तो पुलिस ने कार्रवाई देरी से शुरू की, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई उसके विरोध में घुस गए बजरंग दल के लोग और भाजयुमो के लोग थाने के अंदर, तो वो सही था? किस हैसियत से वहां पे बैठे थे बजरंग दल वाले, आप मुझे बताइए। आपने अभी बोला ना बजरंग दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई संबंध नहीं है, तो भाजयुमो के नेताओं की गिरफ्तारी पर बजरंग दल थाने में घुस के क्यों प्रदर्शन कर रही थी? आप इसका जवाब दीजिए। कहाँ के भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर? आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता गिरफ्तार हुए थे आरंग मॉब लिंचिंग मामले में, जिसकी अभी एसआईटी जांच कर रही है, उनकी गिरफ्तारी के बाद रायपुर के थाने में घेराव किया गया था बजरंग दल के द्वारा। थाने में घुस गए थे, परिसर में बैठे हुए थे भीड़ जमा के। भाजयुमो के नहीं, वो फायर में बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जहां तक मुझे जानकारी है। और मैं कोई बजरंग दल का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। और रही बात शासन प्रशासन को जो भी ध्वस्त करने का काम करेगा, वो चाहे वो नहीं, किसी भी राजनीतिक चलिए ठीक है, मान लेते हैं बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बजरंग दल अगर थाने में घुस के इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन पे भी कार्रवाई करे? वहां तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। बिल्कुल निसंदेह की जा रही है, निसंदेह की जा रही है, लेकिन पुलिस वहां तो के- लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो इस टाइप का बजरंग दल कृत्य नहीं किया कि थाने के अंदर घुस करके हंगामा किया जाए, थाने को जला दिया जाए। ये कार्य कांग्रेस पार्टी का आपने देखा है बलौदा बाजार की घटना, इनके देवेंद्र यादव थाने को जलाने चले गए थे। ये कृत्य अगर कोई कर सकता है तो ये आशा हम और ठीक है। पूरा प्रदेश अगर किसी पार्टी से कर इससे सकता पहले है तो ठीक- कांग्रेस पार्टी है। और हमेशा ये कांग्रेस पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त करके हर राज्य में अराजकता का ठीक है, माहौल शिल्पा पैदा जी, करने जवाब दीजिए। चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभिषेक कभी भी जी, नहीं होने देगी। अभिषेक और जी, मैं शासन यही कहना प्रशासन चाह रही ऐसे हूँ। थाने में घुस के आपके नेता थाना कठोर जलाने की कोशिश कर रहे थे, कार्रवाई आरोप लगा रहे दिनेश जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इनके जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है और इनके जो कृत्य हैं, इसमें ये खुद ही फंस जाते हैं। और जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो मैं आपके जैसे आपकी पार्टी ने किया था, भूपेश बघेल ने अराजकता के माहौल में डाल दिया था। आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गए, जिस आपसे राजनीतिक चलिए ठीक है, ठीक है। मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? भ्रष्टाचार का गढ़ मनीष जी। बना दिया था, भ्रष्टाचार का जड़ काटा जा रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। जी मनीष जी, आपने ये चर्चा अभी तक सुनी है। मेरा एक सवाल ये है इस पे कि क्या ठीक है दिनेश जी, आपने बात रख ली। शिल्पा जी एक मिनट शांत हो जाइए। मनीष जी बहुत देर से इंतजार करें, उनको बोल लेने दीजिए। मनीष जी, क्या आपको नहीं लगता कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को जिस तरह से रोका गया वो एक बहुत ही गंभीर मसला है? और क्या इस तरह की स्थिति है कि कहीं ना कहीं पर पक्षपात हो रहा है? मनीष जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अनम्यूट के लीजिए, शायद आपका माइक म्यूट है। चलिए टीम इसको देखे कि ऑडियो में। हाँ जी मनीष जी आवाज आ रही है, बोलिए। लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मनीष जी मैं टीम से बोलता हूं, देखेंगे वो। शिल्पा जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि जो सतनामी समाज का एक धार्मिक मसला था, क्या उसको लेकर कांग्रेस ने गंभीरता से काम किया? क्या आपको अंदेशा नहीं था कि इस तरह के हालात बन सकते हैं? इस तरह की वहां पे जो हालात बने, इस तरह की हिंसा हुई वहां पे, क्या आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं गंभीरता से लेना चाहिए था इस मसले को और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष होने के नाते इन सब मामलों को गंभीरता से लेती है, तभी तो हमारी तरफ से यही बयान आते हैं कि जल्द से जल्द जो ये ऐसा कृत्य जिसने किया है, आरोपी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, न कि कांग्रेस की तरफ आरोप प्रत्यारोप या उंगली दिखाने का कार्य करना चाहिए। समाज के जो सतनामी समाज के लोग हैं वो आक्रोशित आंदोलित थे। इसमें सरकार को गंभीरता से लेते हुए उनकी समस्याओं का हल नहीं, तो उनके अपने लोग थे अपनी बात रखने के लिए। कांग्रेस वहां कर क्या रही थी? जो आरोप लग रहे हैं कि वहां पर आपने जिस तरह के भाषण दिए, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि होने के कारण
जो सामाजिक चीजें हैं, सामाजिक जो बैठकें हैं, सामाजिक कार्य हैं, उसमें जनप्रतिनिधि जाते हैं, आमंत्रण मिलता पर है। ऐसा क्यों लगा कि आप वहां पे शांति व्यवस्था बहाल करने के बजाय आग में घी डालने का काम हो रहा था? यही तो आरोप लग रहा है ना देवेंद्र यादव जी पर, कि जिस तरह के भाषण वहां दिए गए स्थिति और उग्र हो गई। राजनीति है। आप बताइए ऐसे कौन से बच्चे उनके पास हैं, ऐसे कौन से वीडियो इनके पास है? सार्वजनिक चीज हम यही तो बार बार बोल रहे हैं। उन्होंने तो सिर्फ अपनी उपस्थिति दी है, उन्होंने सिर्फ सामाजिक कार्य में, सामाजिक चीजों में अपनी उपस्थिति कराई है, उन्होंने निमंत्रण मिला था, उपस्थिति दर्ज कराई है, इसमें क्या बुरा है? जनप्रतिनिधि का कार्य। ठीक है दिनेश जी, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर कहीं पे कोई नेता शामिल होता है तो उसमें तकलीफ क्या है? वो तो उसकी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि के तौर पे नहीं, वो अराजकता फैलाने के लिए वहां गए थे भिलाई से देवेंद्र यादव जी। रही बात, ये सामाजिक आंदोलन था, सामाजिक आंदोलन, क्योंकि मैं गर्व से बोलता हूँ सतनामी समाज ये कृत्य नहीं कर सकता। ये समाज को बदनाम करने के लिए देवेंद्र यादव जैसे लोग समाज को आड़े हाथों लेकर के अपने मंसूबे कामयाब करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ही समाज को आड़े हाथों करके सतनामी समाज को बदनाम करने का कार्य की। लेकिन सतनामी समाज के लोग बहुत सभ्य लोग होते, कभी इस टाइप का कृत्य सतनामी समाज नहीं कर सकते। तो इनके और इनके पार्टी के जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। आपने सतनामी समाज को बदनाम करने का काम किया। सतनामी समाज क्या कभी थाना चलाएगा? सतनामी समाज क्या ये करेगा? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस प्रदेश को सतनामी समाज के नाम से? आपका देवेंद्र यादव भिलाई से जाकर आग लगाता है, और जब गिरफ्तार करती पुलिस कार्रवाई करती है तो आप दोनों कर्म करिए, आप समाज को बदनाम। ठीक है मनीष जी, आप जुड़ गए, अब तक आवाज पहुंच गई है जी। मनीष जी, अभी बहुत समय सीमित रह गया है, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ये जो स्थिति बनी पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर जो रोकने की कोशिश हुई, और साथ ही साथ जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को बीच सड़क पर रोक देना निश्चित रूप से सुरक्षा में बड़ी चूक कहा जा सकता है। इसको कतई सही जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो किसी ने भी किया हो। और दूसरी बात ये कि जो कार्रवाई जो हो रही है उसको पक्षपातपूर्ण आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, लगातार मैं दोनों चीजें कह रहा हूँ। पहली चीज तो यदि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश के सम्मानित नेता है कांग्रेस के, उनके काफिले को रोकना और उनके साथ में जो बातचीत हुई वो ठीक नहीं थी। तो ये जो स्थिति है इसको बचना चाहिए, और इसको लेकर के कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि उसके बाद जो कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, देखिए कांग्रेस के लोगों ने भी थाने के अंदर घुस करके तोड़फोड़ करना, पुलिस वालों के साथ मिसबिहेव करना, इस प्रकार की जो हरकतें कोई भी करेगा तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और वो चाहे जो जिस भी दल के हों, आपके नेता के साथ यदि कुछ मैं बोलता हूँ एक पक्ष ने भी गलत किया तो क्या उसमें दूसरा पक्ष भी गलत करेगा? ये कतई जायज नहीं है। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसकी विधिपूर्वक जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराइए, उसके खिलाफ तो कार्रवाई। यदि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आप प्रदर्शन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रदर्शन करने का भी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन आपको करना चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से प्रदेश के लिए और देश के लिए चिंताजनक है। शिल्पा जी, क्या कहेंगे आप? आपके नेता को कानूनन रूप से गिरफ्तार किया गया है, सारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है, तो फिर इस तरह से थाने में घुस के अगर तोड़फोड़ करेंगे तो फिर तो पुलिस का लाठी चलाना जायज है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बातें कही, फिर उसे मैं किस तरह से देखूं? देखिए, आज के परिदृश्य में पूर्व मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता हैं वो ही, राजनीतिक दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता अपने आपको क्या थाने के अंदर घुस करके शिल्पा जी, थाने के अंदर घुस करके आप दादागिरी कर रहे हो। अगर सुरक्षित नहीं होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती थाने के अंदर। प्रजातंत्र है, यहाँ तक पुलिस संभाल नहीं पा रहे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, इसीलिए आपको सत्ता से छुपाने के लिए भ्रष्टाचारी पार्टी के भ्रष्टाचारी लोग पूरे अराजकता का माहौल इस प्रदेश में डाल दिए थे। सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, सुरक्षा का माहौल ही नहीं है, जनता भयभीत है, जनता डरी हुई है। जहां नेता सुरक्षित नहीं है विपक्ष के, वहां जहां पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, वहां जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। दिनेश जी, समय थोड़ा सीमित है, जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा कि ये जो आरंग मामले में कार्रवाई हुई थी, एक तो लेट लतीफी हुई वहाँ पे, उसके बाद जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा, तो इस तरह के जो हालात बन रहे हैं उन सब के बीच में
आपके पार्टी के सीनियर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल जी का बयान आता है कि नहीं वो मॉब लिंचिंग में नहीं मारे गए थे, तो कूद गए थे, और दूसरी तरफ आपकी की पुलिस एसआईटी का गठन कर रही है। मैं किसे सच मानूं? या तो आपकी पुलिस ही निकम्मी है फिर। देखिए, जब आरोप लगता है तो शासन प्रशासन हर पहलू पे जांच करता है और हाँ, प्रशासन पर आपकी भी पार्टी के नेता पहले ही बयान दे देते हैं, जांच एसआईटी गठित हो रही है, आप पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं। पुलिस का काम है, पुलिस का काम करना, राजनीतिक पार्टी का काम है राजनीतिक पार्टी का काम करना। और मैं बहन की एक बातों पे आना चाहूंगा। भूपेश बघेल जी एक्स पोस्ट पर है, सुन लीजिए, पूरा जवाब दे रहा हूँ आपके एक एक बातों का। एक्स पर पोस्ट करके धमका रहे हैं एसपी को कि सत्ता बदले की। क्या धमकी देना चाह रहे हो? क्या माहौल खराब करना चाह रहे हो इस प्रदेश में? भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, कम से कम धमकी और चमकी की राजनीति 5 साल बहुत चला लिए। अब ये धमकी और चमकी की राजनीति आपके प्रदेश में नहीं चलने वाली। नहीं, होल्ड ऑन, अगर ये जो काफिले को रोकने वाले बजरंग दल के नेता निकलते हैं, दिनेश जी, अभी तो जांच होगी, पता चलेगा, लेकिन अगर बजरंग दल के नेता निकलते हैं तो क्या आप मानेंगे कि कुछ सांस्कृतिक दल जो है अपनी हद पार कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं? देखिए, कोई भी कानून हाथ में लेगा, फिर मैं बोलना चाहूंगा, चाहे वो कितनो भी बड़ा और कितनो भी ताकतवर आदमी हो, सबका न्याय यहाँ किया जाएगा। ये भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी का कुशासन नहीं है, जहां रानू साहू और सौम्या चौरसिया जैसी IAS IPS को भी जेल में जाना पड़ गया। ये सुशासन की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार करने वाले, अराजकता फैलाने वाले, इस प्रदेश के खिलाफ होने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी के हो, प्रशासन निसंदेह उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। और एक चीज बोल देना चाहूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, भूपेश बघेल जी कोई राजनीतिक पार्टी के मुखिया होने के नाते इस प्रदेश को जला नहीं सकते, हक नहीं है। ठीक है, और अगर ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब समय में इजाजत नहीं देता, तो जाहिर तौर पर जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, कई सारे सवाल खड़े कर रही है। कहां तक सियासत हो रही है, कहां तक सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है, और क्या सुरक्षा के नाम पर सियासत की जा रही है? आने वाले समय में जो जांच की गई है उसके क्या नतीजे निकल कर आते हैं, उसी से स्पष्ट हो पाएगा कि स्थिति क्या है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।